और हमारे प्यारे साथियों, आज फिर आपसे आपसे रूबरू हुए हैं और आज आपके लेके आए हैं साइंस के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है और जो सीटेट एग्जाम जो है होने वाला जुलाई में है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन है विज्ञान के वो क्लास 10th और सीटेट के लिए जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखें क्या है। जब कॉपर सल्फेट विलयन में, क्या है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, ये CuSO4, ठीक है ना, विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं अर्थात आयरन Fe डाल दिया है, ठीक है ना, तो कॉपर व फेरस सल्फेट बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो चार ऑप्शन देखे हैं। पहला ऑप्शन आ गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, दूसरा कौन सा है, योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा है ऊष्मीय वियोजन और चौथा है ऊष्मीय अपघटन। तो दोस्तों देखें क्या है कि जब कॉपर सल्फेट विलयन में, यह हो गया हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन, डालते इसमें हम लोग क्या है, लोहे का टुकड़ा Fe हो गया है, यानी कि हो गया है आयरन, ठीक है ना। तो देखिए बनता क्या, देखो कह रहा है कॉपर व फेरस सल्फेट बनते हैं, एरो लगाओ, ठीक है ना। Fe क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से विस्थापित कर देगा, तो बनेगा हमारा FeSO4, FeSO4 और कॉपर को क्या कर देता है, Fe क्या करता है, कॉपर को यहां से प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है ना। तो क्या बन गया हमारा है, ये हमारा है कॉपर सल्फेट, ये हमारा है आयरन, ये बना हमारा क्या है, फेरस सल्फेट, और क्या बना हमारा है, कॉपर बना हुआ है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट कहां पर हमारा, ये हमारा है कॉपर सल्फेट, लोहे का टुकड़ा, ये है लोहे का टुकड़ा, ठीक है ना। तो बना हमारा क्या है, बना है फेरस सल्फेट और कॉपर। तो Fe ने क्या किया है, Cu को इसके विलयन में से प्रतिस्थापित कर दिया है, ठीक है ना। उसमें पहला ऑप्शन सही होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। हमारा क्वेश्चन दूसरा है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर NH3 यानी कि अमोनिया व HCl गैसें बनती हैं, यानी कि NH4Cl को जब हम गर्म करेंगे तो दो गैसें बनती हैं, एक तो बनती है अमोनिया और दूसरी बनती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है ना। जिसे हम लोग ठंडा करेंगे, है ना, और तो ठंडा करने पर क्या होगा, ये दोनों गैस आपस में मिल जाएंगी और क्या बनाएंगी, पुनः अमोनियम क्लोराइड बनाती हैं, ठीक है ना। तो यह हमारे कहलाएगी क्या है, प्रतिस्थापन विक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन, ठीक है। तो पहले ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है इसको पहले यहाँ पे रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने रिएक्शन ना नोट करी हो तो नोट कर लें पहले। ये इसकी वाली है, ये है कॉपर सल्फेट, ये आयरन है, बना हमारा है फेरस सल्फेट और कॉपर, है ना। इसमें Fe के द्वारा Cu को विस्थापित कर दिया गया है, हमारी कहलाएगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, क्या है, कह रहा है अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर, तो लिखते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl क्या होता है, यह होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसको हमने क्या किया है, हीट किया है, गर्म कर दिया है, ठीक है ना। क्या बनता है, बनता है NH3 व HCl। देखो NH3 NH4 है तो यहां से निकलेंगे NH3, ठीक है ना, बचा हुआ एक H और HCl, क्या बनाएंगे, बनाएंगे HCl, ठीक है ना। ये हमारा है अमोनियम क्लोराइड, समझो, ये है अमोनिया और ये है HCl, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, अमोनिया गैस, और ये हमारा क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना।
अब होता क्या है, जब हम हीट करते हैं ये दो भागों में टूट जाता है, अमोनिया में और HCl में, है ना। अब कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसे हम ठंडा कर देंगे, अर्थात जो उत्पाद हैं इनको ठंडा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पुनः अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है ना। यदि इसको हम पुनः ठंडा कर दिया जाए, एरो कर दो, NH3A है, एक यहां मिला लो, NH4 बन जाएगा, ठीक है ना। और ये Cl बन गया हमारा है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारी हमारी कौन सी कहलाएगी, देखो कह रहा है प्रतिस्थापन, तो यहाँ हो नहीं रहा है, योगात्मक भी नहीं हो रहा है ना। यहाँ हो रहा है ऊष्मीय वियोजन, ठीक है ना, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, ये दो भागों में टूट रहा है, ठीक है ना। ऊष्मीय अपघटन भी नहीं होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि दो भागों में टूट तो जाएगा ही पदार्थ, परंतु जो अब इन्हें जो उत्पाद हैं किसी भी अनुपात में लेंगे, यह पुनः वो उत्पाद का निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर रहेगा ऊष्मीय वियोजन। इसमें क्या होता है कि यदि कोई पदार्थ गर्म किया जाए तो जो उत्पाद बनेंगे उसको अगर किसी अनुपात में ले लिया जाए तो पुनः जो हमारा अभिकारक है उस रूप में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तुम्हारा इसमें ऑप्शन रहेगा हमारा ऊष्मीय वियोजन, जो है वो हमारा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सी विक्रिया उत्क्रमणीय नहीं है। पहले समझें, ये ऑप्शन है PCl5 रिवर्सिबल, PCl3 प्लस Cl2। सेकंड ऑप्शन हमारा कौन सा है, N2O4 रिवर्सिबल, यानी कि उत्क्रमणीय चिन्ह है ये, ट्वाइस NO2। नंबर 3 कौन सा है, N2 प्लस थ्राइस2 रिवर्सिबल, ट्वाइस NH3। चौथा हमारा क्या है, ट्वाइस KClO3 एरो, ट्वाइस KCl प्लस थ्राइज O2, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विक्रिया हमारी उत्क्रमणीय नहीं है। विक्रिया दो प्रकार की होती है बच्चे, कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती हैं उत्क्रमणीय और दूसरी होती हैं अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय क्या होती हैं, ऐसी विक्रियाएं जो अभिकारकों से जो उत्पाद बनते हैं, है ना, और उत्पादों को ले लिया जाए, ये पुनः अभिकारकों में यानी कि जिस रूप में लिए गए थे उसी रूप में लौट आती हैं। अर्थात ये जो क्या क्या करती हैं, ये दोनों ओर चलती हैं, दोनों दिशाओं में, अभिकारकों से उत्पाद, उत्पादों से अभिकारक। जैसे कि ये विक्रिया कैसी हमारी है, ये हमारी यहाँ उत्क्रमणीय विक्रिया है, एक ये उत्क्रमणीय है, एक ये उत्क्रमणीय है, एक ये उत्क्रमणीय है, ठीक है ना। और कह रहा है उत्क्रमणीय नहीं है, तो ये हमारी जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा, जो उत्क्रमणीय नहीं है। अर्थात पोटेशियम क्लोराइड जब हम गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, इनको किसी भी अनुपात में आप ले लेंगे, ये पुनः इस रूप में चेंज नहीं होंगे, तो वो हमारा कहलाएगा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, उत्क्रमणीय नहीं है, अर्थात ये अनुत्क्रमणीय विक्रिया के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। और उत्क्रमणीय में सबसे अच्छा पहचानने का क्या है कि दोनों तरफ की ओर एरो लगा दे। इसमें क्या है, मैं लगा रहा है दोनों की तरफ, इस तरफ चला है इस तरफ, इसमें भी लगा है दोनों तरफ एरो, इसमें भी एरो लगा है दोनों तरफ, ठीक है ना। तो इसमें ये हमारी अभिक्रिया कैसी, उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय है। ये हमारी कैसी है, केवल एक दिशीय एरो है, ठीक है ना। हमारी होगी हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है ना। तो पहले में जो ऑप्शन है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरे में जो ऑप्शन वो हमारा है ऊष्मीय वियोजन, और तीसरे में हमारा है चौथा वाला, ठीक है ना। इसे देख लें सही प्रकार से।